वंदनीय माताओं एवं सुहृद भक्तवृंद, आप सबका। किंतु उन्हीं के लिए ध्यान योग है ऐसा नहीं है। ध्यान योग कर्मयोगी के लिए भी उतना ही, इसको ब्रह्मानुभूति होती है, सागे दर्शन होते हैं। पिछली बार हमने देखा था 25वें श्लोक में भगवान ने कहा था, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषाः। जिनके कल्मष दूर हो गए हैं, फिर छिन्नद्वैधा यतात्मान सर्वभूत हिते रताः, इस पर विस्तृत चर्चा हुई है। तो क्षीण कल्मष, जिसके मन से सब प्रकार के कल्मष या विकार दूर हो गए हैं, ऐसा व्यक्ति ही ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करता, ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है या आत्मज्ञान प्राप्त करता है। अब 26वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति कैसे होता है, उसके लक्षण बता रहे हैं। काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यतचेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मानम। हे अर्जुन, जो व्यक्ति काम क्रोध से रहित है, काम क्रोध वियुक्तानाम यतचेतसाम, जिसने अपने चित्त को जीत लिया है, आत्म विजयी इंद्रिय विजयी व्यक्ति है। विदितात्मानम, जिसने परब्रह्म परमात्मा को जान लिया है या जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया है, ऐसा व्यक्ति यतीनाम ज्ञानी पुरुषों में, या ऐसे ज्ञानी पुरुषों के लिए, क्षमा कीजिए मुझे बहुत खांसी हो गई है। तो ऐसा जो व्यक्ति है, अभितः ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, उसके लिए सबोर परमात्मा ही परमात्मा है। ये इसका शब्दार्थ है। अब इस पर हम थोड़ा विचार करें। हम लोगों ने ये देखा है कि सिद्ध पुरुषों के या ज्ञानियों के जो लक्षण है, साधक और साधिका के लिए वो साधना है। ज्ञानी पुरुष जिस प्रकार व्यवहार करते हैं, जैसा चिंतन करते हैं, यदि हम उस प्रकार की साधना करें तो हमारे जीवन में भी ज्ञान फलित होगा। ये सामान्य नियम है। भगवान एक विशेष बात यहाँ कह रहे हैं, जिसके पूर्व भी कई बार हमने आपने सुना है और गीता में अनेक बार आया है। भगवान आध्यात्मिक जीवन के दो महान शत्रुओं की चर्चा गीता में करते हैं और बार बार कहते हैं, काम क्रोध वियुक्ता नाम। काम और क्रोध ये आध्यात्मिक जीवन के महान शत्रु हैं। काम, काम वासना भी और कामनाएं भी। यहाँ जो भ्रांतियां होती हैं, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आप हम सब साधक साधिकाएं हैं, इसलिए हमें ये स्पष्ट समझ लेना पड़ेगा कि काम क्रोध वियुक्ता नाम, जो काम और क्रोध से मुक्त हैं, रहित हैं, ये कैसे लोग हैं। और हम सामान्य लोग जो काम क्रोध से मुक्त नहीं हैं, अभी वर्तमान में हम काम से पीड़ित नहीं हैं, क्रोध से पीड़ित नहीं हैं, किंतु इसका ये तात्पर्य नहीं है कि आप हम काम और क्रोध से मुक्त हैं। तो इसको ठीक से समझ लेने पर, इस पर विचार कर लेने पर साधना में सुविधा होती है, चित्त शुद्धि में सुविधा होती है। बहुत बार अनुष्ठानों में फंसकर हम ऐसा सोचते हैं कि इससे हमारा आध्यात्मिक जीवन हो जाएगा। लोग तीर्थ यात्राओं में जाते हैं, सद्भाव से जाते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं, जप तप आदि करते हैं, पूजा उपासना करते हैं, पुरस्चरण करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और प्रामाणिकता से, हृदय से करते हैं।
ऐसा नहीं कि दिखावा करना चाहते हैं, सचमुच में करना चाहते हैं, स्वेच्छा से, श्रद्धा से। कोई वैष्णव देवी जाता है, कोई रामेश्वरम जाता है, कोई हिमालय में जाते हैं, विभिन्न तीर्थों में जाते हैं। वहाँ जाकर तीर्थों के नियम के अनुसार साधना आदि भी करते हैं। किंतु क्या कारण है कि वर्षों तक ऐसा करने के पश्चात भी जीवन में कोई आध्यात्मिक अनुभूति नहीं आ पाती? आध्यात्मिक अनुभूति तो बहुत दूर की बात है, मैं आत्म साक्षात्कार की बात नहीं कह रहा हूं। दृढ़ धारणा हो जाए ऐसा भी नहीं होता। और ये मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि बहुत से लोग आते हैं, वयस्क लोग, रिटायर हो गए हैं, जिन्होंने सज्जीवन यापन किया है, इस प्रकार पूजा अर्चना आदि में लगे रहे हैं, दान धर्म करते हैं। वो जब मिलते हैं अकेले तो पूछते हैं कि महाराज मन में बड़ी अशांति है, मन लगता नहीं भगवान में, संसार से आसक्ति छूटती नहीं है, या इतने वर्षों से जप कर रहे हैं पर जप में रुचि नहीं आई है, नाम में रुचि नहीं आई है। इस पर यदि हम विचार करके देखें तो हम ये पाएंगे कि हमारी दृष्टि काम क्रोध को त्यागने की ओर नहीं है। संसार का सुख भोगते हैं, ऐसा लगता नहीं कि ये किसी प्रकार की बाधा है। क्रोध के विषय में तो प्रायः नहीं लगता है, काम और कामनाएं दोनों। तो जब तक जीवन में काम क्रोध का त्याग नहीं होगा तब तक आध्यात्मिक साधना में उन्नति हो नहीं सकती है। काम क्रोध वियुक्ता नाम, जो वियुक्त है उससे मुक्त है। हम प्रायः ऐसा लगता है कि क्रोधी नहीं, हमको क्रोध नहीं आता है। महाराज कभी विशेष परिस्थिति हुई, अब कोई अन्याय करता है, बच्चे कहना नहीं मानते, अनुशासन नहीं मानते, आदि आदि, तो क्रोध आता है। अच्छा, क्रोध आता है तो इसका तात्पर्य है कि क्रोध है, क्रोध की अंतःधारा बह रही है, नहीं तो आया कहां से? भगवान बुद्ध को कभी क्रोध आता था? रामकृष्ण परमहंस देव को क्रोध आया? जो भी सिद्ध महापुरुष इस पृथ्वी में हो गए हैं उनको क्रोध नहीं आता था। इसलिए नहीं आता था कि उनका हृदय क्रोध से सर्वथा शून्य हो गया था। किंतु आपके हमारे हृदय में क्रोध है, दबा हुआ है, परिस्थितियां नहीं है, इसलिए वो प्रकट नहीं होता। किंतु अचानक कभी जब क्रोध आ जाता है तब दूसरे भी आश्चर्य करते हैं, हम स्वयं भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इस प्रकार अपने मन के विषय में अज्ञान, उसी प्रकार काम हमारे मन में नहीं है, कामना नहीं है, काम वासना भी नहीं है। हर समय व्यक्ति काम से पीड़ित नहीं रहता, कामनाओं से पीड़ित नहीं रहता है, किंतु वो कामना शून्य है क्या? परिस्थितियां नहीं है, वस्तु स्थिति नहीं है वैसी अभी कि काम की प्रेरणा हो सके, काम का आवेग आ सके, इसलिए काम नहीं है। किंतु अवसर मिलते ही काम का आवेग उत्पन्न होता है, कामनाएं उत्पन्न होती हैं। इसका तात्पर्य है कि काम की धारा भी हमारे अंतःकरण में है, अवसर न मिलने के कारण उसका प्रगटीकरण नहीं हो रहा है। और जब तक काम और क्रोध हृदय में है तब तक चित्त अशुद्ध है, और जब चित्त अशुद्ध है तो उसमें और कुछ हो जाए आध्यात्मिक अनुभूति नहीं हो सकती। इसके लिए काम गंध शून्य होने वाली बात है। वो कैसे हो, उसकी सारी साधना और व्यवस्था गीता में है, और आप हम सब प्रयत्न कर रहे हैं उस दिशा में। इसमें निराश होने का कारण नहीं, इसको समझ लेने की बात है। पर होता यह है कि हम बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, कर्तव्यों का पालन करते हैं, धार्मिक जीवन बिताते हैं, सद्गृहस्थ हैं, दुराचार व्यभिचार कुछ भी नहीं करते हैं। इतना सज्जीवन बिताने के बाद भी हम एक सज्जन पुरुष हैं। तो सज्जन होना आवश्यक है। आध्यात्मिक होने के पूर्व, साधक या साधिका होने के पूर्व व्यक्ति को सज्जन होना चाहिए, सज्जन होना पड़ता है। बिना सज्जनता के साधक साधिका नहीं हो सकते।
किंतु सज्जनता आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभिक स्तर है, नैतिक जीवन उसका प्रारंभिक स्तर है, वो आध्यात्मिक जीवन नहीं है। तो इसकी स्वीकृति परम आवश्यक है। जब तक हम ये स्वीकार नहीं करेंगे कि ये हमारे भीतर ये विकार हैं, यद्यपि आज प्रकट नहीं है, हमारे वश में भी हैं, प्रयत्न पूर्वक आप सब साधक साधिकाएं हैं, इन विकारों को हम रोक कर रखते हैं, हम पर ये विकार हावी नहीं हो पाते हैं, किंतु है तो अवश्य। सुरक्षा की सतत आवश्यकता है, सावधानी की आवश्यकता है। हमारे जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारा हृदय काम क्रोध से सर्वथा शून्य हो जाए, किसी भी स्थिति में काम और क्रोध उसमें उत्पन्न ही न हो। वो तभी संभव है जब वो भीतर न हो। तो ऐसे काम क्रोध वियुक्ता नाम, अब इससे वियुक्त होने की प्रक्रिया, इससे बचने की प्रक्रिया क्या है? पहले तो ये स्वीकृति कि हम चाहें या न चाहें, माने या न माने, हम में ये दोष है, कामनाएं हैं, क्रोध है। काम और क्रोध हमेशा साथ चलते हैं। द्वितीय अध्याय में हमने देखा भगवान कहते हैं कामात् क्रोधो विजायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। कामः एषः क्रोधः एषः रजोगुण समुद्भव आदि। कैसे हमारे मन में क्रोध आता है? जब हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती। छोटी छोटी बातों में भी हम देख सकते हैं। आपने अपने बच्चे से, नाती से, लड़के से, लड़की से कहा टीवी बंद करो, बच्चे ने नहीं टीवी बंद किया, तो हमारी इच्छा अपूर्ण हुई, अपूर्ण हुई तो क्रोध आता है। तो क्रोध के मूल में इच्छा है, कामना के मूल में भी इच्छा है। हम देखेंगे कि इस काम और क्रोध के मूल में कहीं न कहीं हमारी इच्छा वासना है। इसको आचार्यों ने और सरल शब्दों में कहा है, जो गत बार भी आपकी सेवा में रखा गया था, कि राग और द्वेष। काम क्रोध के मूल में भी ये राग और द्वेष है। राग जिस वस्तु व्यक्ति आदि के प्रति हमारी आसक्ति है वो राग है, और जिसके प्रति वैर भाव है, घृणा है, वो द्वेष है। तो राग द्वेष के रहते काम क्रोध नहीं जाएगा। इसलिए हमें अपने मन पर दृष्टि रखना पड़ेगा, दृष्टि रखकर देखना पड़ेगा कि कहाँ हमारा राग है और कहाँ हमारा द्वेष है। ये सारी बातें मानसिक हैं। कई बार आपसे निवेदन किया जा चुका है, यहाँ नम्रता से निवेदन करूं, साधना का संबंध तन से नहीं है, साधना का संबंध मन से है। बहुत बार हम साधना को तन से जोड़ लेते हैं, इस आसन में बैठे, उस आसन में बैठे, या इतने का उपवास कर लें, इस तरह की विशेष प्रकार के भोजन करें, आदि आदि। तो साधना का संबंध तन से बहुत थोड़ा है, साधना का संबंध मन से है। और मन से जब संबंध है तो इस मन को अपने मन के द्वारा ही सुधारा जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है। मेरे मन को मैं ही सुधार सकता हूं, मेरे भीतर बैठे हुए परमात्मा की शक्ति से मैं सुधार सकता हूं। आप सबके अंतःकरण में वही परमात्मा विराजमान है, उनकी शक्ति से हम सुधार सकते हैं। तो ये दिशा बदलनी पड़ेगी कि सारा दारो मदार मन का है। काम और क्रोध मन के भाव हैं, मन में निवास करते हैं। काम क्रोध का मूल इच्छा है, इच्छा का मूल या इच्छा का साथी राग और द्वेष है। तो जब ये बात समझ में आ गई, हमने विचार करके देख लिया कि वो सब कुछ भीतर है, तो एक बात समझ में आई, हमारी अशांति का कारण भीतर है, हमारी शांति का कारण भी भीतर है, बाहर कहीं कुछ नहीं है। जिस व्यक्ति के हृदय में काम नहीं है, संसार का कोई भी रूप उसको काम प्रेरित नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के मन में क्रोध नहीं है, कोई भी परिस्थिति उसको क्रोधित नहीं कर सकती है, कोई भी कामना उसके हृदय को विचलित नहीं कर सकती है। तो जब ये बात है
कि हमारे भीतर ये है। अब काम क्रोध या राग द्वेष हमारे भीतर है, उसको निकालें कैसे? उसको निकालने की शक्ति भी हमारे भीतर है। मनुष्य को परमात्मा ने ऐसी शक्ति दी है कि वो संसार विजयी हो सकता है। पर जब हम बाहर की ओर देखते हैं तो विश्व विजयी कितने सम्राट हुए। हमारे देश में सिकंदर बाहर से आया, मुगल बादशाह आए, सब उन्होंने विजय कर ली, सम्राट बन गए, बादशाह बन गए, पर स्वयं गुलाम थे, अपनी इंद्रियों के, अपने मन के दास थे। तो इंद्रिय और मन की दासता से मुक्त होना ही जीवन का लक्ष्य है। और ये काम क्रोध वियुक्ता नाम, इसके लिए अपने मन को देखना पड़ेगा और अपने मन की शक्ति से। ये मन की शक्ति का नाम है बुद्धि या विवेक, जो मन को संयत करती है। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, बुद्धि की शरण में जा। द्वितीय अध्याय में हमने देखा, वो कहते हैं कि बुद्धि योग सबसे अच्छा योग है। तो ये बुद्धि की शरण में जाने का तात्पर्य है विवेक द्वारा विचार करना, विचार करके अपने इन दोषों को पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयत्न। ये कैसे होगा? इच्छा शक्ति, संकल्प और प्रार्थना से। सभी आचार्य ये बताते हैं कि देखो, यदि तुम दृढ़ संकल्प कर लो तो तुम इन विकारों से मुक्त हो सकते हो। आज हम मुक्त नहीं हैं इसलिए कि संकल्प की दृढ़ता नहीं है। अगर हम दृढ़ संकल्प हों तो हो सकते हैं। अभी मुक्त नहीं है पर संयत तो है, संयत हो सकते हैं। मुक्ति का प्रारंभ इस संयम से होगा। तो काम और क्रोध पर मैं अधिकार करूंगा, वो मेरे वश में रहेंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प। ये दृढ़ संकल्प अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और उनके आवेगों को रोकने में समर्थ है। एकदम से नहीं होगा, जन्म जन्मांतर की बात है, पर निराशा का कोई कारण नहीं है। दूसरी बात, क्योंकि हम लोग भक्ति का आश्रय लेकर चलते हैं, कर्मयोग में भी प्रभु प्रीत्यर्थ का काम करते हैं, तो इन विकारों को दूर करने का, इन विकारों से बचने का एक बहुत अच्छा उपाय है प्रार्थना। हमने तो संकल्प किया, दृढ़ संकल्प किया कि हम इससे मुक्त हो जाएंगे, फिर भी मन में विकार आते हैं, कामनाएं आती हैं, क्रोध आता है। तब दुख होता है कि अरे, इतनी बार सोचा क्रोध नहीं करेंगे पर क्रोध आ जाता है, इतनी बार सोचा कि इतनी अनाप शनाप कामनाएं नहीं करेंगे पर कामनाएं आ जाती हैं, पूर्व स्मृति आती है, मन अशांत रहता है। कैसे दूर करें? तब हमको प्रार्थना का आश्रय लेना चाहिए कि हे प्रभु, मेरे मन को काम और क्रोध से मुक्त कर दो। तब तक प्रार्थना करें जब तक मुक्त न हो जाए, जब तक जीवित हैं। जैसे जब तक जीवित है तब तक भोजन करना पड़ता है, श्वास लेना पड़ता है, उसी प्रकार हम ये जानकर रखें कि ईश्वर की साक्षात अनुभूति के बिना ये वासनाएं मन से जाती नहीं है। और क्योंकि अभी अनुभूति नहीं हुई है, इसलिए सतत प्रार्थना का अभ्यास करेंगे कि हे प्रभु, हमारे मन को इससे मुक्त कर दो। इस प्रकार काम क्रोध वियुक्त हो सकेंगे हम, हमारा मन काम क्रोध से शून्य हो सकेगा। और काम क्रोध से मन के शून्य होते ही परमात्मा अपने आप प्रकाशित हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा तो हमारे हृदय में ही विराजमान है, बाहर कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं है। ये काम क्रोध का पर्दा उसने ढक रखा है। तो इस दोष से बचने का सतत प्रयास अपने को करना है। यत चेतसाम, भगवान कहते हैं कि जिसने अपने चित्त को जीत लिया है, यत वश में कर लिया है, चित्त को या मन को वश में करना, ये भी हमारे अधिकार की बात है। तो भगवान उसके लक्षण बता रहे हैं। काम क्रोध से मुक्त है, कौन व्यक्ति मुक्त होगा उससे? यत चेतसाम। इस क्रम को ध्यान में रखना चाहिए। यद्यपि ये आगे पीछे हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, पर साथ साथ चलते हैं ये।
काम क्रोध से मुक्त होने के लिए चित्त के संयम का अभ्यास करना पड़ेगा। यत चेतसाम होना है, अपने मन का हमें स्वामी होना है। अपने मन का स्वामी होने के लिए सतत प्रयत्न, छोटी छोटी चीज़ों में सावधानी अगर हम रखें, अपने मन को समझाएं, मन को वश में करने का प्रयत्न करें, तो छोटी छोटी चीज़ों से महान जीवन बनता है। किसी बहुत बड़े महत् कार्य से हमारा जीवन महान होगा ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति एक कप चाय या कॉफी के प्रलोभन को रोक सकता है और सतत सावधान है, तो वो व्यक्ति एक दिन काम और क्रोध के आवेग को अवश्य रोक सकेगा। पर अगर वो सोचे कि एक ऐसा दिन आ जाएगा कि जब मैं काम क्रोध के आवेग को एकदम रोक लूंगा, चाय कॉफी में क्या रखा है, थोड़ी सी सिगरेट पी लेने में क्या रखा है, थोड़ा गपशप कर लेने में क्या रखा है, थोड़े आलस्य में क्या रखा है, शतकोटि जन्म में नहीं हो सकेगा। इन्हीं छोटी छोटी साधनाओं से ये सिद्ध होगा। और इन छोटी साधनाओं के द्वारा मन में शक्ति उत्पन्न होती है और फिर वैसी प्रचंड शक्ति उत्पन्न होगी कि एकदम इन षड्रूपों को भी पराजित कर देगी। किंतु इन छोटी बातों की ओर अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, यत चेतसाम होने का प्रयत्न नहीं करते हैं, आहार विहार सब में, खाना पीना सोना जागना बैठना, प्रत्येक समय अपने जीवन को व्यवस्थित या चित्त को संयत करने का प्रयत्न करेंगे, तो अपने आप हम काम क्रोध से मुक्ति की ओर जा रहे हैं। उसके लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। किंतु यतचेतसाम होने का प्रयत्न यदि नहीं है, तो वो तीर्थ यात्रा व्रत आदि सब करने के बाद भी जीवन में उपलब्धि नहीं होती है। इसकी परिणति कब व्यक्ति काम क्रोध से मुक्त होगा और पूर्ण आत्म संयमी हो जाएगा? विदित आत्मानम, जब वो अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लेगा, परमात्मा को जान लेगा, परमात्मा का अनुभव करने पर ही व्यक्ति पूर्णतः काम क्रोध से मुक्त हो जाएगा और यत चेतसाम, उसका मन, उसकी इंद्रियां उसके वश में हो जाएंगी। तो फिर ये दोनों को छोड़ के भगवान को ही जानने का प्रयत्न क्यों न करें? क्यों इस झंझट में पड़े कि काम क्रोध से बचो और यत चेतसाम, मन को वश में करने का प्रयत्न करो? सीधे भगवान को जान जाओ। सीधे भगवान को जान जाओ कहना तो बड़ी सरल बात है, पर हो कैसे? उसके लिए ये परम आवश्यक है कि हम इस मार्ग से जाएं। ये जो विदितात्मानम है, एक रत्न है, बहुत बहुमूल्य रत्न है। वो बहुमूल्य रत्न हमारे भीतर है, आपके हमारे सबके भीतर है। सभी आचार्यों ने बताया, आप हमने भी सुन लिया, और उस बहुमूल्य रत्न की बौद्धिक धारणा भी हो गई। हमको लगता है कि वो यहाँ है, पर जो ही हम छूने जाते तो हमारा हाथ दीवार से टकरा जाता है, हमारा हाथ बंद दरवाजे से टकरा जाता है, खुलता नहीं है। जानते तो है पर खुलता नहीं। तो ये जो दीवारें हैं, ये जो बंद दरवाजे हैं, ये काम क्रोध आदि के बंद दरवाजे हैं। इनके कारण हम वहां पहुंच नहीं पाते हैं। तो हम हो जाए विदितात्मा में तो बहुत अच्छी बात है कि परमात्मा को जान लिया तो सभी दोषों से, राग द्वेष से, वासनाओं से मुक्त हो जाएंगे। किंतु परमात्मा को जानने के लिए राग द्वेष से मुक्त होने का प्रयत्न हमको करना है। कृपा भगवान की होगी, पर प्रयत्न हमको करना है। ये प्रयत्न हम करेंगे और जिस दिन प्रभु की कृपा से विदितात्मानम हो जाएंगे, आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, उसके पश्चात फिर इंद्रिय संयम का अभ्यास नहीं करना पड़ेगा, काम क्रोध को निकालने का प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। जिस प्रकार 1000 साल से अंधेरे कमरे में भी यदि प्रकाश किया जाए, दिया स्लाई आप जला दें तो तुरंत प्रकाश हो जाता है, अंधकार एकदम मिट जाता है। ठीक उसी प्रकार जन्म जन्मांतर की कामनाएं और वासनाएं जो हमारे हृदय में हैं, हमें कष्ट दे रही हैं, हम उनसे बचने का प्रयत्न कर रहे हैं। जिस दिन प्रभु की कृपा होगी, क्षण मात्र में दूर हो जाएगा। फिर क्या होगा? आचार्यगण कहते हैं, ठाकुर कहते हैं, फिर वो जली हुई रस्सी के समान है। आप एक रस्सी को अगर जला दें
तो राख भी रस्सी के समान दिखती है, वैसी ही ऐंठन उसमें होती है, उस पर एक बार फूके तो उड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार विदितात्मानम जिस दिन हो जाएंगे, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, तो ये विकार, वासनाएं, काम, क्रोध आदि हमें पीड़ित नहीं कर पाएंगे, बांध नहीं पाएंगे। किंतु यति नाम ऐसे पुरुषों के लिए, ऐसे पुरुष जिन्होंने ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली, ऐसा यति, यति अर्थात जिसने सिद्धि प्राप्त करी, यत्न पूर्वक जिसने आत्मा का साक्षात्कार किया है, साधना के द्वारा जिसने उपलब्धि की है, ऐसा यति अभितः ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, उसमें सर्वम खलु इदं ब्रह्म, उस ईश्वर को छोड़कर और कोई उसके जीवन में तत्व वही सत्य है। हमारा भी स्वरूप वस्तुतः ये सच्चिद आनंद ही है, उसको व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। अब भगवान आगे 6वें अध्याय में ध्यान योग की विशेष चर्चा करेंगे, उसकी भूमिका बना रहे हैं। 27वें और 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने बाह्यान स्पर्शान बहि एव कृत्वा, बाहर के स्पर्शों अर्थात इंद्रियों के द्वारा होने वाले अनुभवों से मिलने वाले सुख को जिसने बाहर छोड़ दिया है, स्पर्श से ही हमें सुख मिलता है। इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों का जब विषयों से संयोग होता है तभी हम सुख या दुख का अनुभव करते हैं। तो बाहर इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, बाहर की ओर जाती हैं, तो बाहर से विषयों के संपर्क में आने से जो सुख मिलता है उसको बहि एव कृत्वा, बाहर ही छोड़कर, बाहर निकालकर, चक्षुः भ्रुवोः अंतरे, आंखों को भ्रू मध्य में स्थिर करता है और श्वास को समान कर लेता है, ऐसा व्यक्ति यतेन्द्रिय मनोबुद्धि ही, फिर से वही बात कि जो मन और बुद्धि को वश में रखता है, यह मोक्ष परायण, जो मोक्ष के परायण है, संसार परायण नहीं है, मुनि ही, वह मुनि विगतेच्छा भय क्रोध, जिसकी इच्छा भय और क्रोध दूर हो गए हैं, सह सदा एव मुक्तः, वह सदा मुक्त है।